पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपने आत्माओं किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है या कोई गुफाओं में जाते हैं या कोई पहाड़ों पर जाते हैं या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहाँ से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहाँ भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पूर्ण क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां, संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। न ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, न ये परब्रह्म कर सकता है जिसको अक्षर पुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है।
मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नयतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नाश नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं। सभी पहले तो अपनी धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो। अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा, और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहाँ युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके। बच्चे कहीं, आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं, पहली बार जो ये ज्ञान सुनता है उस आत्मा को, पुण्यात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूँ। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी यहाँ झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी, और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूँ,
मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूँ सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप हूँ, उन्होंने कहा मैं तेरा बाप। दोनों भगवान लड़ पड़े। पुण्यात्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो चौथी पांचवी कक्षा के बालका की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है। दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाट रखे एक दूसरे में पकड़ के। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं देखना इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके देखिएगा यहाँ से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहाँ आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है।
नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ कारण पता लग गया, जो मरने तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता, वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवता भी से हैं तो बाकी हमारे देशों का ठिकाना कहाँ होगा। अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहाँ इकट्ठे हों, तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़ें और देवता ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता हैं, मतलब इनको देवता कह सकते हैं, नालायक आदमी। और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताती फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो का मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत लंबा पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया शिव रूप धारण करके। शिव रूप धारण करके, जैसे सर पर जटा, गले में जो रुद्राक्ष की माला आ रही है, सर पर लेकर त्रिशूल, वहां प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा, अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहाँ नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूँ, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को
अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। है तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से, मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, मैं इस सब का ईश्वर हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारंभ हुआ। अब आपको दिखाते हैं, ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विदेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहाँ से प्रारंभ होगा। इस 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सतिथि और उत्पत्ति की, तप से प्राप्त किया है, यानी तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है, ये कृत हैं तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो यहाँ पर, ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी 5वां कौन है, वो काल है। और वो यहाँ भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहाँ से पढ़ेंगे। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। यह सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से आकार
पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरणीय प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है, वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंचाक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़कान हुए। इससे श्रो मंत्र और 4 मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है आदि आदि। अच्छा, इस कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण के अंदर इन्होंने अपनी सोच ठोक दी, वहाँ लिख दिया ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप करो, लेकिन मूल संस्कृत में मूल पाठ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय जाप करो। ये लोक वेद का मंत्र है और इसने सिर्फ एक ओम का जाप करने को कहा है कि इस मूल मंत्र के जाप से ही सब लाभ होगा, आगे करोड़ों मंत्र जो तुमने बना लिए वो व्यर्थ हैं। इसलिए तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये देखिएगा शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। ये है विद्वेश्वर संहिता श्री शिव पुराण, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पृष्ठ नंबर 24 पे ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में इस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, ये पिलर यानी लिंग खड़ा कर दिया और इसका भेद ये नहीं पा सके, फिर वो खुद प्रकट होकर इनको समझाने लगा। ये पृष्ठ नंबर 25 पे 24 में आपने वो स्तंभ देखा नीचे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा उस काल भगवान से, ब्रह्म से, सदाशिव से, हे प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले यानी वो काल ब्रह्म बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुमको उनके विषय में बताता हूँ। ब्रह्मा च्युत इसको कहें विष्णु को, सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहाँ देखिएगा। पुत्रों, वही वर्णन है जो आपको अभी खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन से पढ़कर सुनाया था, ये तो वही है न्यू कानू। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर
ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी धर्मराठ के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भी यही काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। वो कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो ये एक इन 5 अवयवों से आकार ए ओ मैं बिंदु आदि से मात्रा से एकीभूत होकर के ये ओम ऐसा नामक एक अक्षर हो गया और ये मेरा मंत्र है। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, देखो इसने स्पष्ट कर दिया। देखो आकार से उत्तरवर्ती मुख से आकार माने ए और पश्चिम मुख से ऊ, ए ऊ मैं, इससे मिलकर और बिंदु और मात्रा से मिलकर ये 5 इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन 5 मंत्रों से एकीभूत होकर के ये एक ओम अक्षर हो गया। और ये अपनी अज्ञानता से अनुवाद करता क्या कहता है कि मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है, वह अकार आदि कर्म से, ये अनुवाद गलत कर रहा है, वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ये ओम नमः शिवाय ये अनुवाद करता की अपनी अज्ञानता है। मूल पाठ में ये कहीं ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, केवल ये कहता है कि इन 5 अक्षरों से इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर इस प्रकार ये 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। ये अकार मकार तो ये कही रहा है, यहाँ से इन 5 से मिलकर ये एक अक्षर हो गया, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है, ये गलत। इसका जाप करके हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपनी सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं इन भ्रमित लोगों के द्वारा। हमने हिंदी पढ़ते रहे, हिंदी में ये मंत्र मिल गया, इसका रगड़ा लगा दिया। ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण होने से यूजलेस है, ये मंत्र नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो कि आप जी जो साधना करते थे वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कार्य सिद्धि होती है, न उनका कोई सुख प्राप्त होता है, यूजलेस। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद है सारी। केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे, इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है
कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ए, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कार देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एकाक्षरम अभवत, कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर होगा 5 अक्षरों से मिलकर। अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। ओए एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, जो आप जी को प्रदान किया जाता है। अब से पहले ये मंत्र किसी के पास नहीं था, सतनाम मंत्र। और ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आगरा ये मथुरा वाला, और उसी से ये राधा स्वामी ठाकुर जी महाराज थे। ये सारे एक ही कुएं का जल है, सब भ्रमित पंथ हैं, काल प्रेरित हैं। काल के जाल में फंसाने का ये पक्का षड्यंत्र है इनका। इनको सतनाम का भी पता नहीं, सतनाम की वस्तु है। इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और वो उसका संग्रह बताते हैं कि परम धनी जिसको ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, पन्ना गली वाले, उनके वचनों का संग्रह है और 150 वर्ष से वो संग्रहित हैं। और उसके बाद 1902 में इसका जो है ना बुक रूप में छपवाई गई। 1902 से लेकर आज तक 109 वर्ष हो गए, और उस अज्ञान को ये भोली आत्मा रटते आ रहे हैं। उसमें लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल सतनाम। और फिर बताया है कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सारनाम भी कहते हैं, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं। इनकी बुद्धि घुमा रखी थी काल ने। अरे सतनाम 2 अक्षर का जाप है, सतनाम माने सच्चा नाम। और ये इसको कहीं तो सतनाम बताते हैं। और एक जगह है ये सावन सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावन सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग, 4-5 भाग बनाए उसने। उसके 3रे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है। आगे फिर किसी ने पूछा कि 4 राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं वेरा आज तक।
कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधान के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डले ढोए उनका अनुभव है, ये जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहाँ लगाते हो, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको, और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है, और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था, और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था। ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस 2 अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया, और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी हैं, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी हैं। उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहना। अब मर्दाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं, और नानक जी ये 2 मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया। वो डूबने लगा समुद्र में। तब गुरुजी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तो मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो 2 अक्षर का जाप बंद कर दिया। अपनात्माओं, इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहाँ तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है। अब कलयुग के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इससे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था। गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। क्योंकि अब तक अगर ये मंत्र पहले से डिस्क्लोज होता तो ये नकली काल के दूसरा दस्वामी वाले इसका मंत्र बताते पाते, 2 अक्षर का ये मंत्र जाप करो, फिर ये दास क्या बताता आपको, और वो नाम ये दे भी देते तो वे अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो काल के जाल में फिर भी रख देते आपको। तो इस प्रकार परमात्मा ने आप पर मेहर करी है, और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे, और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु, परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका हो करके, निसंसित हो करके, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश,
और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अडंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कदे भी ना उठे ना कितना दरिया जा। एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नफसवा करके राख बना दी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपन आत्माओं, आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले तो रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, तेल मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो, ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है, और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं और अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, 2-4 बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपको इतना आनंद आएगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जवर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से, यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहाँ तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को, और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमन उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह से लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोते,
सारा दिन फद्दर फद्दर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै ऊँग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीभ के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज़्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके, कुछ दिन फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना उही इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे, सवा हो गया, तेज हवा चल इधर उधर बना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं, तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी। इन बादलों को, जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।